Indian leading 12th Dorji Khandu Memorial State Badminton Championship 2021-2025 Open. सर देखते देखते 12 साल हो गया और 12 साल दर्जी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में हम लोग रखा है और खिलाड़ी भी लास्ट ईयर से इस बार सबसे ज़्यादा है बोल के कहते हैं। क्या हमारा जो बैडमिंटन कितना ऊंचाई पे जा रहा है? देखिए, जैसे आपने खुद कहा है कि पिछले साल से इस बार प्लेयर ज़्यादा है, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि पिछले करीबन 8 साल में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स ने इस बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। एंड डेफिनेटली वी हैव कम ए वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि ये 12th दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का यहाँ आज खिलाया जा रहा है। तो ऐसे में बैडमिंटन जो है इज टेकिंग ए वेरी जायंट लीप एंड इट इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हमारा प्लेयर्स के खेलने के स्टैंडर्ड के टर्म्स में ही नहीं, बल्कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, जो सुविधा हम लोग यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं, सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आज से 35 ईयर्स पहले अरुणाचल में सिर्फ एक ही इंडोर हुआ करता था जो सीमेंटेड फ्लोर था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे यहाँ जहाँ 12th दोरजी खांडू मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खेलाया जा रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन कोर्ट जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर खेलते हैं उस टाइप का कोर्ट दिया जा रहा है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट आसबा का तरफ से भी, अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से। और आने वाला समय में मुझे लगता है कि जब हमारा दोरजी खांडू मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी बन के तैयार हो जाएगा, उस समय बच्चों को और भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। सर देखा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल में भी हम लोग खिलाड़ी उभर के आते हुए देख रहे हैं सर। आगे का जो आपका रोड मैप रखा है ओलंपिक के लिए अभी से कर रहे हैं सर, इनके बारे में थोड़ा हम दर्शकों के लिए। देखिए, हमारा राज्य सरकार, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने भी मिशन ओलंपिक्स का एक आगाज दिया है। हमारा सरकार चाहता है कि एवरी स्पोर्ट्स में जो भी पोटेंशियल एरिया है वहाँ हमारे बच्चे हमारे सिर्फ स्टेट को नहीं बल्कि हमारा नेशन को, भारत को रिप्रेजेंट करें इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज ओलंपिक्स। तो ऐसे में जैसे आपने कहा है, डेफिनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हम लोगों ने बैडमिंटन के क्षेत्र में भी देखा है कि हमारे बच्चे आजकल नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल में भी मेडल लेके आते हैं। अभी कुछ देर पहले 2 बच्चों को हम लोगों ने फेलिसिटेट किया, हैदराबाद में दोनों नेशनल लेवल में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। दैट्स ए बिग अचीवमेंट इन हमारा अरुणाचल के लिए। तो आने वाला समय में जिस तरह से आसबा एक्टिवली हमारे बच्चों को प्रमोट करने में लगा हुआ है और जिस तरह से आज हमारे बच्चों को कोचिंग दिया जा रहा है, पेरेंट्स जिस तरह से इतना सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि बैडमिंटन का भविष्य अरुणाचल के संदर्भ में बहुत ही सुनहरा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा तरफ से, बैडमिंटन देखा जाए तो काफी महंगा गेम है, स्पेशल प्रिविलेज जो खिलाड़ी को खेलने मन करता है उनके लिए मतलब आप क्या सरकार का तरफ से करेंगे? डेफिनेटली आफ्टर टेनिस आई थिंक बैडमिंटन इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट गेम, आपने सही कहा है। इसलिए मैंने पेरेंट्स को धन्यवाद दिया कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो कॉस्टली, हमारे आज अरुणाचल के पेरेंट्स शुरू से बच्चों को, अभी आपने कुछ देर पहले ओपनिंग सेरेमनी में देखा होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे जो प्रोबेबली बात भी अच्छा से नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ बैडमिंटन रैकेट लेके खेलने के लिए आया है। तो ऐसे में सरकार भी अपने दायित्व को नहीं भूला है। जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारा दोरजी खांडू मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। सरकार वहाँ पे अपने जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो आसबा रिकमेंड करेगा या जो स्क्रीनिंग होके आएगा बच्चों को, वहाँ जहाँ उनको वहाँ पे टैलेंट सर्च करके लाया जाएगा, तो उनको वहाँ पे फुल सपोर्ट सरकार अपना तरफ से देगा।
12 DK का टूर्नामेंट का टोटल जो प्लेयर्स है 450 और एंट्री किया है 540। टोटल मैच होगा हम लोग का 516 होगा। इवेंट्स होगा हम लोग का 24 और अंडर 11 से आप लोग इसे देखिए 11 से लेके। देन इस बार हम बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पेशल हम लोग अंदर इस 11 से शुरू किया। इस बार अंदर 11 बॉयज सबसे ज़्यादा इस बार आया जितना दिख के हम लोग किया। अभी इस बार हम लोग दिख के 12 हो गया। 48 प्लेयर्स आया और गर्ल्स में 13 आया। गर्ल्स थोड़ा कम है और स्पेशली जितना भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से हम यही रिक्वेस्ट करेगा आप लोग थोड़ा गर्ल्स को भी थोड़ा एनकरेज कीजिए। और अंदर 13 का इस बार बॉयज सिंगल 50 आया है। वो 13 का लड़की जो 19 आया है इसमें भी थोड़ा लड़की कम हो गया। इसलिए आप लोग को फिर हम दोबारा बोलेगा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हो और जितना भी यहाँ आज पेरेंट्स आए हैं स्पेशली आप लोग का लड़की लोग को थोड़ा और खेलने के लिए आगे दीजिए। थोड़ा कम तो है लेकिन इस बार सबसे हाईएस्ट मतलब प्लेयर्स आया। देखो तो खड़ा होने नहीं सकेगा। सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ और बेस्ट विशेष भी देता हूँ कि इस टूर्नामेंट में आप सबको बहुत नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलेगा और आप सब एकदम बेस्ट देखकर खेलना है। खेल में हार जीत होता है, हारने से भी आपको मन छोटा नहीं करना है बल्कि अपना गलती को सुधार के नेक्स्ट ईयर फिर अच्छा परफॉर्म करना है। और खेल कूद ऐसा एक जरिया है आपको बहुत फिजिकली फिटनेस देता है, मेंटली फिटनेस देता है। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ प्लेयर्स आए हैं आप सभी को मेरी तरफ से और अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि आप लोग इस टूर्नामेंट में अच्छी तरह खेले और आप में से जो बेस्ट है वो यहाँ से चैंपियन बनके जाए और आगे चल के अपना राज्य को नेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट अच्छी तरह से करें। आज मैं यहाँ पे टीम कैपेसिटी में था। मैं अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। इस 12th लीडिंग रणजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हूँ और आज मुझे ये चीफ गेस्ट बुला के ये तीसरा कॉम्पिटिशन मुझे देना है। लेकिन मेरा अपने बैडमिंटन के साथ एक अलग प्यार है। जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स यहाँ आए हैं, जितने भी पेरेंट्स आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को अरुणाचल का बैडमिंटन इतिहास बताना चाहूंगा। मैं जब क्लास 11 में था 1989 में, तब मैंने पहली बार लोहित डिस्ट्रिक्ट को बैडमिंटन रिप्रेजेंट करने के लिए ईटानगर में आया। उस समय आवाम साहब का मिनिस्ट्री था। उस समय टूर्नामेंट होता था चीफ मिनिस्टर रनिंग बैडमिंटन स्टेट लेवल बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप या टूर्नामेंट ऐसा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय बैडमिंटन का इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरे ईटानगर में सिर्फ पीडब्ल्यूडी का वो गोडाउन नहीं था। फ्लोर सीमेंट का था। वही एक जगह पर जहां पे इंडोर के नाम से बैडमिंटन चलाया था। और उस समय खास तौर पे हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां बहुत आ रही है, फीमेल प्लेयर्स बहुत है, गर्ल्स काफी उत्तर। उस समय जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आता था लड़की लोग, वो सिर्फ जैसे जैसे नेट बार बैडमिंटन रैकेट से सिर्फ नेट बार कर देने से उसको डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करने को मौका मिलता था। That was 45 years back. और इस 45 years के दौरान मैंने 2 बार अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया 89 में। लेकिन उस समय से अभी तक 35 years के सफर में बैडमिंटन का इतिहास में हमारे अरुणाचल के सफर का अगर हम कहें तो हम लोग बहुत आगे आ गए। हम लोगों ने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन बैडमिंटन के क्षेत्र में देखा। हम लोगों ने उस फ्लोर कोर्ट से सिंगल कोर्ट से आज हम लोगों ने बहुत सारा
सिर्फ ईटानगर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में हम लोग आज देखें लकड़ी का कोर्ट से सीमेंट का कोर्ट से हम लोग वुडन फ्लोर पे आए, वुडन फ्लोर से हम लोग सिंथेटिक पे आए और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि आज जिस कोर्ट में हम लोग खेलने जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास का बैडमिंटन कोर्ट है जो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़े बड़े चैंपियनशिप में जिस कोर्ट में खेलता है उसी में आज हमारे बच्चे खेलते हैं। तो ये जो कोर्ट आप जिस कोर्ट पे आप खेलने जा रहे हैं मुझे अच्छी तरह से याद है 2017 में 2018 में जब मुझे स्पोर्ट्स कंपनी का पदभार दिया गया था बाबन ठाकुर साहब उस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के चेयरमैन थे तो हम दोनों ने गवर्नर को लेके उस समय के यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर को मिला और उनको रिक्वेस्ट किया कि अरुणाचल में एक ऐसा हॉल में जहाँ हमारे बच्चे अच्छी तरह से खेले। मुझे बताया गया है कि उसी मीटिंग का नतीजा है कि आज ये वर्ल्ड क्लास लेवल का कोर्ट हमें यहाँ पे मिला। बैडमिंटन के क्षेत्र में खासतौर पे राहुल ठाकुर साहब ने जो टीम है आस्था का और मैंने काफी योगदान दिया, आप लोगों को भी जानते हैं। आने वाले समय में आपको शायद मोर्चे का बैडमिंटन एकेडमी भी देखने को मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 2018 में स्पोर्ट्स मंत्री बना था तो रोजे गांधी बैडमिंटन एकेडमी का जो जमीन है वो 6 किलो के आसपास में ऐसे पड़ा हुआ है। When I became the sports minister, I did field visit. वहां जाकर देखा, वहां पता किया तो फिर इस आगे पता चला कि वो जमीन पे एकेडमी नहीं बन सकती। Then it was अमन ठाकुर साहब जिसने मुझे आइडिया दिया कि सर आप चीफ मिनिस्टर को थोड़ा बात कीजिए, उसका एक जमीन वहां सत्यनारायण स्पोर्ट्स एकेडमी के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है और क्योंकि ये एकेडमी उनके ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पिताजी के नाम से बनेगा तो आप उसको वो लैंड डोनेट करने के लिए और मोहम्मद ठाकुर जी के एडवाइस पे ही मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को उस समय मिला 2018 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि सर आपको वो जमीन अगर आप देंगे तो आपके पिताजी के नाम से वो बैडमिंटन एकेडमी बन जाएगा। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी सेकंड थॉट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघा गांधी जी ने तुरंत हमारे बच्चों का भविष्य सोचते हुए वो लैंड आसपा को डोनेट किया। आज वहां पे पूरे जोर शोर से बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण हो रहा है। आने वाले कुछ समय में आज हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं बैडमिंटन का तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग उस एकेडमी में भी अपना टूर्नामेंट कर पाएंगे नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो ओल्डर प्लेयर्स है बड़े प्लेयर्स है आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उस एकेडमी के द्वारा दिया है। We the participants promise that we shall take part in the 12th Dorji Kandu Memorial Day by आप लोग के लिए तेजू से ईटानगर पहुंचा है और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद अभी फिर वापस तेजू चला जाएगा। इतना तकलीफ से सिर्फ आप लोग के लिए ये यहाँ पर आया है तो सर के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे रेस्पेक्टेड टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर लाइसम सिमाई सर जो हमारे बैडमिंटन का मेंटर भी है, काफ़ी सीनियर प्लेयर है और हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट सेक्रेटरी कम सेक्रेटरी जनरल वामन तागो सर, कार्मोरीराम सर जो ट्रेजरर राजभा
और हमारे आजू कुंजू वाइस प्रेसिडेंट एंड हमारे जीवन यामे जी जॉइंट सेक्रेटरी आजबा एंड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं सेक्रेटरीज एंड हमारे जो एसपी लोंगडिंग सर जो हमारे ये भी वेटरन का 35 का चैंपियन है वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो आज आप सब ईटानगर में आया है और जो नया पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर खेलने आया है आप सब काफ़ी लकी है। इस बार फर्स्ट डीके और सेकंड डीके के बाद सबसे ह्यूज पार्टिसिपेंट आया है और यहाँ पे सब हमारे टॉप प्लेयर लोग आया है। आप सभी टॉप प्लेयर जो बाहर में कोचिंग कर रहे थे, लीचा गुम्स, तागू, कियोन, जो अपना इतना समय लेके भी ट्रेनिंग को छोड़ के भी बाहर से इस टूर्नामेंट के लिए बाहर से आता है और सभी डिस्ट्रिक्ट से जो आए हुए हैं सभी को आपको दोरजी खांडू में आने के लिए, ये टूर्नामेंट में आने के लिए थैंक यू। आप ऐसा ही खेलते रहिए, एक दिन आप भी आगे जाके अरुणाचल का नाम लेगा। थैंक यू।